મને મીઠું લાગે રામ 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 રામ, મને મીઠું લાગે રામ રામ, हाँ प्यारो लागे राम 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 राम, प्यारो लागे ताली साथ राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो। हरि भज मन राम 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 राम, भज मन राम राम, हो रट मन राम 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 राम, रट मन राम राम, बोलो राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरे नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जांदिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साधकी, जीवत मोक्ष सुख राम। नमो नमो गुरुदेव, परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार, हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव, ज्ञानमयी निर्वेदिया, नमो नमो गुरुदेव, तिमिर मन का हर दिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारणहार,
भव सागर से तार जो लीजो बाय पसार। भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। बोली सर्व संतों की। बोली सर्व भक्तों की। बोली गौ माता की। सब बोलो राम। ते राम बोलो को नहीं सब बोलो राम। माता बहना दिखने आवाज ज्यादा ही जद क्यों। राम बोलने में कभी संकोच नहीं करना। सत्संग में बैठे हरे बाद में प्रथम यही है महापुरुषों की जय बोलनी और राम बोले जिसे में राम बोल। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान श्री भक्तमाल जी महाराज री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्रद्धेय पूज्य संत श्री तुकाराम जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। विराजित आप सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता बहनों परमात्मा री राम जी महाराज री असीम कृपा से अपने गांव जनानी में सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना से आप सबरा प्रेम और स्नेह से सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल कथा रो आयोजन होने जा रही है। आज प्रथम दिवस ये कथा गौ सेवार्थ की जा रही है। तो दो लाभ अपन एक साथ मिली। सत्संग रो भी लाभ मिली और सेवा करने रो भी लाभ मिली। ध्यान दे सुनो। ये लोग के लगा तो गाया बात कथा करी जाए और गाया तो होने कौन कथा कथा होनी है अपन कथा सुन संतोरी सत्संग सुन सत्संग सुन प्रेरणा ले अपने जीवन में अच्छो बनाना है। अपने जीवन में सुधार लाना है। थोड़ी धीरे कर। अपने जीवन में सुधार लाना है। धीरे कर। साथ ही सेवा भी करनी है। गौ सेवा निमित्त दो कार्य एक साथ हुए। सत्संग रो कार्य भी वे जो अपने सत्संग काम आए। सत्संग आप ध्यान सुनो आप भक्तों की कथा सुनो तो बहुत बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने सुनने मिली और वो अपने जीवन रे वास्ते उपयोगी। इन निमित्त से ये कथा हो रही है। यथा योग्य यथा शक्ति दान पुण्य भी करना। जैसे आज प्रथम दिवसीय सुथार परिवार रे से प्रेरणा हुई कि 51,000 रुपये की राशि पहले दिन ही बोल दी। तो देखो कितनी खुशी भी माने कि वास्तव में मामलो तो ठीक बनी गाया रे। अच्छो भाई बहुत अच्छो भाई गाया रे अपने सब रे बहुत अच्छो ये आयोजन 7 दिन रू वेला और यादगार आयोजन वेला। साथ ही आप सब लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई मानव जीवन में संतों की सत्संग कितनी दुर्लभ है। सजनों परमात्मा री असीम कृपा वे मालिक री मेहरबानी वे
बिने मानव जीवन मिले है, मानव जीवन रो मोखो मिले है। ये देव दुर्लभ जीवन है। और मानव जीवन में भी संत महापुरुषों रो सानिध्य है, सत्संग मिलनी, ये और भी परमात्मा री असीम कृपा रो ही कारण है। मानव जीवन रे बाद में भी आपे लोगों ने सत्संग मिली। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में 7 दिन तो गोते लगाने रो अवसर मिलो है। इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोतु लगाए और अपने अंतःकरण में, अपने हृदय ने साफ और शुद्ध करणो है। सदन पूर्ण लाभ ही सत्संग रो कद मिलेला। केवल यही नहीं कि मैं कह दियो आप सुन लियो, अड़नो सुनियो अड़नो निकाल दियो, फिर इस सत्संग रो कोई में तो नहीं रहेगा। अब सबने सुननी है ध्यान पूर्वक। प्रथम तो सत्संग रो चरण है श्रवण। कोई भी बात सुना तो आपने समझ में आए। सुना जदी तो बात रो पतो चाली तो सत्संग में कदे भी बैठो तो सावधानी पूर्वक बैठो, कोई शब्द चूक ही तो नहीं जावे। जैसे कोई सैनिक सेना फौज में सीमा माते खड़ो रहे, वो कैसे एकदम से गैर गंभीर है। ऐसे ध्यान पूर्वक अपनो ध्यान, अपना जो कान है एरो ध्यान, अपनो ध्यान सत्संग में ही देनो पूर्णतया है। ये नहीं कि आप आटे बैठा और घरे बारे में सोच लिया, आप आटे बैठा और अपना कोई दूसरो चिंतन जारी है। जैसे ही दूसरो चिंतन आवे तो ध्यान बटे चलियो जावे और बात ठीक से सुनी नहीं जाए। इस वास्ते ध्यान अठे सत्संग में ध्यान सुननी, सत्संग फिर कोशिश करनी। ये परमात्मा री वाणी है, परमात्मा रे परम भक्तों री वाणी है, परमात्मा रे परम भक्तों री कथा है। ये कथा ने सुनने सु, वाणी ने सुनने सु आप 7 दिन बाद यदि लगातार कोई ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनेला तो आपने पता चलेला कि 7 दिन में अपने अंदर की तो बदलाव लायो है। संतों की वाणी सुनाला जद ये कार्य बने लो सजनों। पर तुम तो ये सुना कि ये सत्संग कितनी दुर्लभ है। महात्मा कहे तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले वंचित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बेकूटा जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर ये संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहे तात मिले पुनिमात मिले, माता पिता मिलना, भाई मिलनो, पत्नी मिलनी, इटा तक कोई राज मिलनो, धन मिलनो, वैकुंठ तक को राज मिलनो भी सदनो सरल है सहज। पर ये संतोरी सत्संग ने बड़ी दुर्लभ बताई है, क्योंकि ये संतोरी सत्संग क्रिया कहीं करे। ये एक घड़ी पलकड़ी सत्संग भी जीव ने मोक्ष रो पद दे देवे। इस सत्संग में तो प्रभाव 1 घंटे री सत्संग जीव रो कल्याण कर देवे और 1 घंटे री कुसंगति जीवन रो पतन कर देवे। ये ध्यान दे सुनने की बात। एक लड़को अच्छे घर में जन्मियो बीरो, धन धान्य भी ठीक हो माता पिता रे पास में, पर वो गलत लड़कों री संगति के कारण चोरी करनो सीख गई। कहीं कर दो चोरी कर दो, कोई भी चीज चुरा ले, छोटी छोटी चीज में चुराता, छोटी छोटी चीज कोई पड़ी रहती चुरा ले तो चोरी, चोरी वहां पाप। दूसरों की वस्तु ने चुरानी ये पाप अपराध। कुछ चुरा तो ले जा तो अपने घर रख देते। ऐसे करता करता 2-3 वर्ष वो एक घड़ी 2 घड़ी ऐसे लोगों के पास बैठे हो, मेरी आदत बिगड़ी, नशा पता करने लगियो,
नशा पता करते हो, नशा पतार वास्ते नोट भी जोईजे। नोट कठू लावे, कमावनी हरदा ही को चोरियां कर लावे। चोरी करते करते एक दिन पकड़ी गो, चोरी करते करते एक दिन पकड़ी गो। कोई घर में चोरी करने गयो, इतने में घरों को मालिक जाग और मालिक भी ने पकड़ने की कोशिश करी कि भी चोर ने पकड़ना, चोर हाथ भी आएगा, पर मेरे पास में छुरो हो, चाकू हो, और वो बचने री चक्कर में चाकू निकाल भी घर रे मालिक रे चाकू मार दी, चाकू मार दी, मृत्यु होगी। घर वालों में पतो चाल गो फलाणो फलाणो आदमी मार दिया, चोरी करने वास्ते आयो और मेरा बेटा क्यों हमारे पिता ने मार दिया। बात कोर्ट तक गई और जज फैसलो करियो कि इन्हें फांसी की सजा। सोचो सजनो, एक घंटे री कुसंगत, एक घंटे री कुसंगति रो परिणाम कहीं भी हो, बिने फांसी तक पहुंचाए, मौत की सजा दे दी। और एक घंटे सत्संग रो प्रभाव संतों की वाणी में ऐसो भी सुनियो हाँ कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति संत की कटे कोटि अपराध। और घड़ी दो घड़ी संगत सु भाव बदलगा, भक्ति में लागा और कल्याण भी व्यू है। इस सत्संग रो तो मैं तो है, सत्संग सुनने से अपने पतो चली कि मानव जीवन कहीं सत्संग ने 3 उपाधि दी है, पारस भंवर चंदन सत्संगा। ऐसा कर ले सो ही मंदरे एड़ा सदगुरु जोई। सत्संग ने पारसरी उपाधि दी। पारस पत्थर पुराने जमाने में तो शास्त्रों में वैसे आयोग यदि लोह पारस रो संग कर ले तो कहीं भी तो सोनो बन जातो, ऐसे सुने। अब वो लो चाहे अमीर रे घर रो हो चाहे गरीब रे घर रो, वो लो चाहे ब्राह्मण रे घर रो, चाहे वैश्य रे घर रो, वो चाहे क्षत्रिय रे घर रो, वो चाहे शूद्र रे घर रो, वो लो चाहे मंदिर की घंटी हो चाहे कसई रो छुरो हो, पर लो रो संग करतो तो वो पारस रो संग करतो तो लो सोनो हो जाता। और भी में रत्ती पर भी फर्क रह जाता तो वो लो सोनो नहीं है। पारस और भंवर, भंवरो कहीं करिया करे, भंवरो जो है करे ना, वो कहीं क्रिया करे। लठ ने पकड़े, पहले लठ ने वो लठ पकड़े, लठ ने पकड़ो और वो भी लठ ने अपनी ध्वनि सुनावे, गुंजार सुनावे। लठ ने अपनी गुंजार सुनावे तो वो भंवरो कहीं लठ ने सुनाती 3 तरह की लटू या करे, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। भंवरो जैसे ही बात ध्वनि बोले और उत्तम श्रेणी की लट कहीं करे कि कनिष्ठ एक लट तो वे जी की सुनते ही छटपटाने लग जावे, तो भंवरो कहे ये लट भंवरो बनने रे लायक नहीं है, तो भंवरो बिना बुटी छोड़ दे। दूसरी लट वो है जब भंवरो आवाज सुनावे अपनी तो वो चापड़ोरे से पड़ जावे, जमीन माते गिर जावे, तो भंवरो कहीं करे भी लट ने भी छोड़ देगी, ये भी योग्य नहीं है। पर तीसरी लट ने जब भंवरो अपने वो गुंजारिश ध्वनि सुनावे और ध्वनि सुनते ही वो लट सामने खड़ी हो जाए, सामने खड़ी होती भंवरे ने पतो चल जावे कि ये जो लट है ये भंवरो बन सके, तो उठाए ले भी नहीं उठो अपने नुकीले दांतों के द्वारा और एक मट्टी रे घर में ले जावे। माटी रो घर में देखो आप ऐसे माटी रे घर में ले जाए, छेदवे बीम डाल दे और बीरे बाद में भंवरो बिने अपनी ध्वनि सुना, अपना वो शब्दरी ध्वनि सुनावे। भी शब्दरी ध्वनि सुनते सुनते महात्मा कहना सदगुरु मेरा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, लपटियो
लपटियो भंवर मगन होई बैठो और जरा छोड़ नहीं जावे। अरे गुरु बिन कौन प्रेम जल पावे। ऐसी ध्वनि सुनावे, इतनी ध्यान पूर्वक वो ध्वनि सुने कि एक दिन भी लठरे भी पाक जावे और बा लट स्वयं भंवरो बन जावे। सजनो ये संतारा शब्द ऐसा ही है, जाने सुनते सुनते ये जिज्ञासु भक्त बन जावे, ये संत बन जावे, ये खुद परमात्मा स्वरूप हो जावे। पर उत्तम शरीरी लट हो जद बात बने। आप उत्तम शरीरी जिज्ञासु तरह यदि सत्संग सुनोला तो ये सत्संग बहुत कारगर साबित होगा। एक गांवों में संतों की कथा कीर्तन कम हुई है, कम हुए संतों आनो। आप सब भावुक हो, अच्छे लोग हो, ये बात अलग है। पर संतों रो इधर महारे राम रो भी थारे गांव में लगभग पहली बार ही कोई विशेष सत्संग रूप में आनो भी। गांव रे लोग आया कि हमारा सत्संग करनी है, किर बातें करनी है, गाया बात करनी है। मैं कि देखो यूं भी कहो मिनखा बातें करनी है और गाया बातें करनी है, दोनों की जरूरत है। गाया रे जितनी जरूरत कौन भी हाली थांगे मिनखा रे जरूरत है। मिनख सत्संग सुनी तो सुधरी, फर्क पड़ी। नशा पत्ता करने वालों नशा छोड़ी, झूठ बोलने वालों झूठ छोड़ी। जो सेवा नहीं करे तो सेवा भी करने लग जाए। जो बहु अपने सासुरी सेवा नहीं करे, सत्संग ज्ञान से यदि परिचित हो जाए तो वो बहु सासुरी सेवा करी, वो बेटो अपने बाप की सेवा करी। ये सत्संग रूही प्रभाव है सभी। तो महात्मा के ये पारस है, ये भंवर है, ये चंदन की तरह है। चंदन कहीं करे है वनस्पति में जब चंदन रो रूखड़ो उगे तो पूरी ही वनस्पति प्रसन्न है। क्यों? कि भी चंदन री जो सुगंध है वो पूरे जंगल में फैल जाए। एक तो चंदन वेर, एक बांसड़ो वेर। चंदन उगे तो पूरी वनस्पति खुश हुए, क्योंकि चंदन शीतल भी आता है, ठंडो भी आता है। चंदन री सुगंध बहुत अच्छी आया करे। तो चंदन रो रूप उगे तो पूरी वनस्पति खुश हुए, और बांसड़ो उगे जना पूरी वनस्पति दुखी हुए, क्योंकि बांसड़े में गांठा भी आता है। अग्नि रे घर्षण रे द्वारा अग्नि लागे और पूरी वनस्पति ने जड़ाई और राख और खा कर देवे। सजनो भले पुरुष संतोरी सत्संग चंदन रे समान हुआ करे। ऐसा कर ले सोई अरे मन मेरा, ऐसे सदगुरु जोई। आज ऐसी शुभ अवसर मिलियो है। ये सत्संग ही परिवर्तन करे। सदगुरु पशु मानुष करे। मानुष ते सिद्ध सोई करे, सिद्ध से देवतार देव निरंजन होई। कर देवे तो क्या पशु मानुष कैसे हो जाए? पशु जो वृत्ति है वो छूट जाए और मानव वृत्ति मानव में जाए। सत्पुरुषों री संग केवल खायो पियो कमायो नहीं, केवल खायो पियो कमायो सुतो, ये कहीं वृत्ति है। ये अपा भी करा और पशु पक्षी भी करे, कोई फर्क नहीं। गाय चारो खावे, भैंस चारो खावे, मिनक रोटी खावे, अपा भी सोवा वे भी सोवे। खानो पीनो कमानो सब करे। तो मानव जीवन में आई और घड़ी दो घड़ी राम जी रो नाम नहीं लेवे, कभी संतों री सत्संग में नहीं बैठे, दान पुण्य नहीं करे, तो सजनों भी मानव में और भी गाय भैंस पशु पक्षी में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। जन्म धर जो न कियो सत्संग, उन नर को तुम पशु कर जानो, यद्यपि मानुष अंग जन्म धर जो न कियो सत्संग। कबीर साहब कहो कि वो पशु ही है। खाओ पियो पशु भी मानव भी खेत खलियान में जावे, अपने पेट भरे रे वास्ते खेती बाड़ी करे। पशु कहीं करे? पशु भी प्रभातरी समय जंगल रितर परवाने भी जावे अपनो पेट भरने वास्ते, अपनो पेट भरे। चिड़िया भी अपनो घोंसलो छोड़ और कटी दाणो चुगू करने वास्ते जावे है। कीड़ी भी अपने कीड़ी नगराने छोड़ और कुछ दान चुन वास्ते जावे है। फिर भक्ति नहीं हुई, सत्संग नहीं हुई, तो भी मानव में और भी पशु पक्षी जीवों में कई अंतर है, बताओ आप। तो ये अंतर संत मैट लिया है। ये पशु सु मानव वृत्ति मानव में दे है। और मानुष ते सिद्ध सोई करे, सिद्ध से देवतार देव निरंजन हो। एक मानव ने कहे रे वो तो मिन कोनी हो तो डंडो है, कह नहीं के बताओ आप। समाज में कई दफे ऐसी चर्चा है, अरे वो तो मिन कोनी रे वो तो डंडो है।
क्यों कहे भाई ये बात? वो दिखने में तुम मानो है पर मेरा लक्षण कैसा है? मेरा लक्षण दाव डंडा जैसा ही। एक मानव ने कहीं कहे अरे वो तो मिन को नहीं रे, वो तो देवता है। बताओ, एक ने पशु कहे, एक ने देवता कहे, एक ने संत कहे, एक ने राम जी कहे, वो तो मिन को नहीं रे, वो तो कोई राम जी रो अवतार। एक ने भक्त कहे। क्यों भाई? के मेरी क्रिया करनी, नेम धर्म आहार व्यवहार के कारण सुई मानव पशु बने, और आहार व्यवहार बोली चाली रे कारण सुई कर्मों रे कारण वो मानव देवता बन जावे। तो अपन कहीं बनना, अपने देवतारा गुण लेना, अपने देवतारा गुण लेना। पशुओं रा गुण है, पशु वृत्ति है, इन्हें छोड़नी। और ये गुण कठे में, अरे सब्जी लेनी है तो थान बाजार में जानो पड़े, एक मंडी व्याकरी सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में कहीं मिले सब्जी मिले। और धान लेनो तो कड़े जानो पड़ी, धान मंडी में जानो पड़ी। और कोई और कुछ वस्तु लेनी पड़ी तो अलग अलग जा रही हाट है। ऐसे ज्ञान और गुण री हाट कहीं है, ज्ञान और गुण री हाट ये संतोरी सत्संग है। ये संतोरी सत्संग रे माध्यम से ए संतोरी अपना वाणी मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूं आपको, नहीं दे, महाराज ज्ञान दे दिया। मैं तो एक निमित्त हूं, ज्ञान कौन दियो? ज्ञान अपना पुराना संत दियो, वाणी रे माध्यम भक्तमाल रे माध्यम से आपने सुनने मिली। महात्मा कहे इस सत्संग री कैसी महिमा है, गायो है संत वाणी में। होत निशंका, दुख में भी निशंक रहे, दुख में भी दुखी नहीं वे। ये मैं सत्संग में देखी, मैं सत्संग रो ऐसो प्रभाव देखी। जलती बढ़ती आत्मा साधु सरोवर जाई, पिए पिलावे राम रस, और वो सुख में रहे समाये। जलती बढ़ती भी कोई आत्मा, जलती बढ़ती आत्मा यानी कोई दुखी प्राणी, जलती बढ़ती रो यही है, कोई दुखी प्राणी बिने भी सुख पहुंचावे ये संतोरी संगति। जैसे बहुत गर्मी में लंबी यात्रा में जा रही, पसीनों में गुण है, शरीर घर में गुण है, और बीच समय जे कोई अच्छो मौके रो रूखड़ो बे, और वो रूखड़े री छाया में बैठा है। बताओ आप मैंने कितनी शीतलता मिले। वाह भाई वाह, ये रूखड़ो लगायो है, बिन धन्यवाद। बहुत प्यासो वे, रेगिस्तान में जा जटे दूर दूर तक जल नहीं है, पानी नहीं है, बड़ी गहरी प्यास लगे। बीच समय यदि बिने एक लोटो पानी भी मिल जावे ठंडो मटकी रो, तो जीव हो वेक नहीं। बताओ पानी पी लियो आनंद आएगा, पानी नहीं है तो अमृत रो पान कर लियो, ऐसो महसूस हो। बहुत प्यासा ने जल मिले, बहुत तपते शरीर ने छैया मिले, कितनी सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। सजनों यही जीवन में संतोरी सत्संग दिया क्या। फिर भी रूखने में तो थोड़ी समय रही वो सुख अनुभव हुए, पर संतोरी सत्संग में तो वो सदा ऐसी ही लहर और ऐसे आनंद आतो रहे। दुख में होत निशंका, दुख में भी निशंक हो जावे। सजनों आज ही संसार में धन माल बहुत है लोगों के पास, समझा, धन माल की कमी नहीं। जब अपन देखा अपने पुराने जमाने रे लोग, बूढ़े लोग बैठा है, आज सब लोगों ने पता है आज से 20, 30, 40 वर्ष पहले कई परिस्थिति आई, आज से बहुत अलग परिस्थिति है। वो संघर्ष में मिनखों ने जीवन जीणो पड़तो हो, पानी लाने वास्ते भी दूर जानो पड़तो, माता बिना खेती में भी बड़ो परिश्रम की जरूरत पड़ती। इतने साधन संपन्न हा नहीं, इतनी सुविधा ही नहीं, लोगों के पास में धन भी नहीं हो,
आज भी विपरीत बहुत सुविधा वेगी। आज तो घर घर नल आवे पानी रो, जो घंटों में काम वे तो खेता में, वो आज मिनटों में वे एक नहीं वे। सारी सुविधा आज 2 पैसों भी मिनकों रे पास में हुई है। पहले लोग आठे बूढ़िया लोग बैठा जगह लगभग पढ़ियोड़ा कौन लागे, अनपढ़ स्कूल नहीं गयो। आज वर्तमान आ लगभग सब बच्चा बच्ची पढ़ाई कर, सुविधारी दृष्टियों कोई कमी नहीं आई है। पर सजनों, आज जैसे जैसे विकास बढ़ता जा रही है, जैसे जैसे उन्नत सुविधाओं का साधन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों रे जीवन में चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता भी लोग ज्यादा करे, बीपी शुगर फैलना कौन वेती, अब वे बीपी बढ़ गई, बीपी घट गई, शुगर बढ़ गई और चिंता बहुत ज्यादा रहती। सहनशीलता रहती पहले लोगों में, असहनशीलता। आज आत्महत्या का ग्राफ सालेना जो रिपोर्ट आया करे कि साल में कितना लोग खत्म हुआ, तो पिछले 3 सालों में भारतवर्ष में आत्महत्या वाली संख्या जैसे इस साल 10,000 हुआ तो अगली साल 20,000 लोग आत्महत्या के द्वारा। आत्महत्या क्यों करे? जीवन में बहुत परेशान भी जावे जी से। आदमी जीवन में दुख इतो बढ़ जावे कि फिर भी ने दुख सहन करने री ताकत नहीं रहे, तो वो जाए कटी मर जा, कोई जहर खाई ले, कोई फांसी खाई ले, कोई रेल नीचे खत्म हो जाए। ये आज वो ग्राफ बढ़ती जा रही है दिनों दिन। मेरे पीछे कारण कहीं सजनों सोचो तो सही। लोग सत्संग से दूर होता जा रहा है, लोग भक्ति भावना से दूर होता जा रहा है, लोग बड़े बुजुर्गों के पास में बैठना बंद कर दियो है, लोग कथा कीर्तन में आनी कम कर दियो है। बीरो दुष्परिणाम ये वेरियो है कि आज लोगों के जीवन में चिंता उठती ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, अशांति उतनी ज्यादा हो रही है। धनपति लोगों ने देखो तो रात नींदरी गोड़ियां लिया मीना नींद को ना, वो धन घट काम आयो भाई बताओ। बहुत धन है, रात नींद ही नहीं आवे, सुख शांति दी चैनरी नींद नहीं आवे, बताओ आप वो धन कहीं काम आयो। मेरे विपरीत यदि भगवान रो भजन कर, भगवान रे भोग लगाए भोजन कर, तो राम राम कर, आधी रोटी भी मेरे सुखरी नींद सोवे है। वह सुखरी नींद बत्ती एक सजनों शांति बत्ती है, बताओ आप। वो सुखरी 2 रोटी बीगनी चाहे गरीबाई में ही, पर वो कद मिलेला कि जब अपना सत्संग रे यथार्थ ज्ञान से परिचित हुए ना, तो जीवन में धीरे धीरे दुख विदा होने लग जाए। जो चांदनो होते ही अंधकार खत्म हो जाए। कितने समय री चिंता हो, कितने समय रो दुख दर्द हो, सत्संग समझ में आएगी, संतारो ज्ञान समझ में आएगो और भगवान की भक्ति शुरू कर दी, मेरे जीवन में दुख वैसे ही विदा हो जाए जैसे एक अंधारी गुफा में हजारों सालों अंधारो है, पर जो तो 1 मिनट में वो अंधारो आगे हो जाए। बताओ कैसा 1000 सालों अंधारो है, चांदनो की कर भाई 1000 साल लागी, कहीं 1000 साल कौन लागे, इन्हें 1 मिनट में लागी चांदनो देवता ने और अंधारो दूर भागता ने। ये संतोली सत्संग कर दिया कर। सत्संगत में ऐसी देखी, दुख में होत निशंका। पुराने समय में एक आदमी परिस्थितियों इतो परेशान हो गए, घर परिवार दिखनु, धन दिखनु, इतो परेशान हो गए। एडी प्रतिकूल समय आई। देखो जीवन में एडो कोई आदमी नहीं है जेरे जीवन में सुख और दुख नहीं आई। अरे सब बैठा है, कभी जीवन में सुखरा दिन आवे, कभी दुखरा दिन भी आवे, समझ गा। हमेशा ही थोड़ी रेवे, बढ़ते ही बाजे गणे गणे समेरो फेर है अलग अलग। बहुत दुखी वे गुजर बोकी रे, ई जीने बीच तो मरणो थी, ई जीने बीच मरणो थी। अब वो आदमी रवाने भी है, चला मर जिया वहां पर, चलतो चलतो जावे, सांझ पड़ी तो वो देखे कि संत महात्मा विराजा है, काफी भक्त लोग सामने बैठा है और महात्मा जी सत्संग कर रहा है। सत्संग करता जब वो भाई बैठ गए पीछे, महाराज देखे वो बड़ी चिंता में है
तो योग संयोग महाराज की संगत में वही प्रसंग आयो कि भाई मानव जीवन में सुख दुख आता रहे, घाटो नफो होतो रहे, मानव ने सदा मजबूती राख, हमेशा दुखरा दिन भी कौन रहे तो हमेशा सुखरा दिन भी कौन रहे, सब समय चेंज वेती रही सके। हमेशा कोई गरीब गरीब थोड़ी रहे, गरीब और बच्चा भी बड़ा बड़ा अवसर बने हैं, हमेशा नहीं रहे। और हमेशा अमीरी भी कौन रहे, अमीर भी कंगाल हो जाए, सदा कोई चीज स्थिर नहीं है। तो महाराज क्यों रे भाई, एडी चिंता में कई लोग आत्महत्या कर लेवे और वो नरक में चले जाओ मानो। और एडो मान को जन्म फिर भी नहीं, कभी नहीं मिले, फिर भी नहीं हीरा जेडो मान को कभी नहीं मिले जो एक बार आत्महत्या रे द्वारा मर जाए। अरे वो कान लगाए सुनिया, अरे राम महाराज कितनी कीमत बढ़ाई, इतो कितो महंगो शरीर दियो, ये विचार तो अपन ही कर लिया। ये कितनी महात्मा क्यों भगवान सुंदर ज्योति दी है। अरे आंख मेरी कोई कीमत है कहीं बताओ आप? ये भगवान नैन दिया है, यारी कोई कीमत है कहीं? लोग मैं गरीबा गरीब कहूँ आइए, आंख सारी कोई कीमत है? और कीमत कहीं अरबों रुपया दे दे तो एडी आंख कोई बना सके नहीं बना सके। ये गुर्दा, ये फेफड़ा, ये आंत, ये पैर, ये नक्षिक शरीर दिए है परमात्मा, इस शरीर को अपमान करे खत्म कर दे तो फिर भी मान को नहीं मिले। वो 84 लाख जूनी में अधोगति में भटक तो रहे, जुगा जुगा तक दुख पावे। और इस शरीर के द्वारा कोई भगवान की भक्ति कर ले, कोई राम जी नाम ले लेवे तो वो प्राणी अजर अमर हो जावे, संसार में जुगु जुगु तक बिने याद करे और वे परमात्मा रे लोक में जीव चले जावे। एडी ज्ञान री बातें सुनते ही मेरी बा अकल जी की ठिकाने आएगी। अरे राम राम, मारी अकल कैसे निकलेगी, मैं मरने जा रही हूं। भाव बदलगा और वो संतोरी सत्संग में बैठ गो, गुरुजी महाराज का पांचियो, गुरुजी रो उपदेश लियो और भगवान की भक्ति में लागो और अपनो जीवन सफल बनायो। ऐसे सजनों महात्मा लिखे, सत्संगत में ऐसी देखी, अभी रख दीजिए ना बाद में, दुख में होवे निशंका, जगत में है बड़ी सत्संगा। अब उदाहरण दे कि भाई जैसे परीक्षित पार उतरिया सुन सुन कथा प्रसंगा, ये 7 दिन रो सत्संग है। तो प्रथम दिन में आप ये कथा सुनाला कि 7 दिन बाद में जी व्यक्ति री मौत थी और वो 7 दिन में सत्संग सुन कैसे भक्ति में लागू और 7 दिन में अपनो जन्म सुधार कर लियो और अपनो कल्याण कर लियो। ऐसे राजा परीक्षित था। आप श्रीमद् भागवत नाम उन्हें के भागवत बांधो, ये भागवत ध्यान दे सुन, भागवत रुकाई आ भागवत कुन किन की राजा परीक्षित था जिका पांडवों रा, पांडव मुझे अर्जुन भी ना, अर्जुन 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अर्जुन रा पोता, अर्जुन रा पोता हर अभिमन्यु रा पुत्र हा। कौरव और पांडवा रे जब भयानक युद्ध चलियो जमीनी विवाद रे कारण से और भी भयंकर युद्ध में लाखों लोग मारिया गया। उक्त वंश बीज रूप में अपनी माता उत्तरा रे गर्भ में भी समय राजा परीक्षित था। राजा परीक्षित री मारो नाम हो उत्तरा। और हुयो कई सजनों भी समय द्वेष भाव से दुर्योधन री ये नजर ही कि उत्तरा रे गर्भ में पलने वाले पुत्र ने भी खत्म कर दो, मार दो। ये दुर्योधन री दुष्ट भावना ही। तो वो त्राही माम पाही पाही मां योगिनी देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे प्रभु, हे योगेश्वर, मारी रक्षा करो। मृत्युरी ई घड़ी में मारे आप रे अलावा मारो कोई सारो नहीं है।
भगवान वरदान दियो, हे उत्तरा तू चिंता मत कर, थारे गर्भ सु जी बालक रो जन्म वे, ये महायोगेश्वर वे, महाभक्त वे, महासंत वे। समय पाए भी उत्तरा रे गर्भ सु राजा परीक्षित रू जन्म, जो एक बहुत बड़ा राजा, राजा परीक्षित बड़ा हुआ, राज पद मिलियो बेने, राजा हा नगरी रा राजा परीक्षित, और बेरे राजकाज में पूरी प्रजा बहुत खुशी। देखो भाई अच्छो राजो है, पुराने समय में राजा बेटा, अब नाम चेंज होगा, अब एमपी वेगा, एमएलए वेगा, छोटे स्तर मात्र सरपंच वेगा, ये देख लो। तो सत्ता राजा परीक्षित रे हाथ में ही, तो पूरी नगरी बड़ी प्रसन्न। इतो तो राजा रो सुंदर स्वभाव, इतो ही सत्संग रे प्रति, धर्म रे प्रति राजा री रुचि, इति ही मिनखों रे प्रति सच्ची बेरी भावना। जैसे एक माँ अपने बच्चे रो पालन कैसे करे, कितनी ध्यान पूर्वक करे, देख रेख करे, लाड़ दुलारे शासन करे, ऐसे ही राजा परीक्षित अपनी जनता रो ध्यान रखा, और पूरी जनता प्रसन्न ही राजा परीक्षित माते, भाई राजा वेद तो राजा परीक्षित जैसा ऐसा राजा, राजा वही है जो प्रजा रो कल्याण चाहे, प्रजा रो भलो चाहे, दिन दुखियों की सेवा करता, गरीब री आवश्यकता पड़ती तो गरीब रे काम आता, न्याय करता है, अन्याय रो पक्ष नहीं लेता, नीति नियम माते चलने वाला है। एक दिन राजा प्रजा रे हित रे वास्ते जंगल में भ्रमण कर रिया, घूम रिया, भ्रमण कर रिया, और देखे वे कि एक भाई, एक गाय और एक बैल ने डंडा से पीट लियो हो, बैल रा 3 पैर टूट चुका है और एक पैर ही रही, और गाय पास में खड़ी खड़ी थर थर कांप रही। राजा ने बड़ो क्रोध आयो, और एक ये कहीं लीला हो रही है, तो निर्णय निकलियो ये दृश्य कहीं है, तो पतो चलियो कि गाय माता तो धरती, गाय माता कौन? धरती, गाय तो धरती मां, बैल कौन? कि धर्म, बैल कौन? धर्म, और वो भाई जो डंडों पीट रही हो वो कौन? के वो कलयुग। तो धर्म रा 4 पैर 4 पांव है, धर्म रा 4 चीजों माते धर्म टिक्यो है। ध्यान दे, सत्य माते धर्म टिक्यो है। सत्य, सत्य कौन है संसार में? परमात्मा तत्व सत्य। दूसरे नंबर दया, तीसरे नंबर पवित्रता, और चौथे नंबर दान। ये धर्म रा 4 पग। 3 पैर तो टूट चुके और 1 पैर ही बचे हो, सत्य बचे हो, और दया पवित्रता वे दान तीनों खत्म होने री कगार माते हा। राजा परीक्षित तलवार ले और कलयुग ने मारने वास्ते दौड़िया। बीच समय में वो कलयुग हाथ जोड़ खड़ो हो जाकर राजा मारो मत। राजा कह रहे नहीं नहीं, मैं मारी नगरी सूतन बाहर निकालो। वो निवेदन करियो राजा मन मारो मत, निकालो मत, मन रहने रे वास्ते जगह दे दो। ध्यान दे, राजा क्यों? ठीक है भाई, तने रहने रे वास्ते जगह दूं, क्योंकि राजा एक कलयुग री विशेषता देखकर बिन रहने रे वास्ते जगह दी ही। विशेषता किसी की कलयुग रे महीने
कोई दूसरो साधन योग यज्ञ तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग में पार होने वास्ते केवल और केवल एक ही उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरो पारा। आ कलयुग की विशेषता है। कलयुग में कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा जिव्या दी है कि जिव्या रे द्वारा उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते गुरु महाराज रे द्वारा नाम ले नियम सेम रो पालन करते हुए भी नाम रो सुमरण करनो ही कलयुग में पार होने की एकमात्र विधि। और बाकी कलयुग में काम नहीं आवे। कलयुग में राम जी रो नाम ही विशेष है। कलयुग में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। समझे आप? होम यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। तीर्थ व्रत करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग में केवल राम जी रो नाम ही षट साधन। और किसान लोग आपस समय रे अनुसार ऋतु रे अनुसार बीज बीजा तो वो बीज फलीभूत भी वे है, धन धान्य भी वे है, चारों भी वे है। और ऋतु रे अनुसार बोए गए बीजों किसान ने लाभ हुए। अब बार किसी फसल बाई बताओ, जीरा है, राइडो बैडो जो भी है, मेथियां है, जो भी कोई भी, तो मेथी ज्यादा बाई जावे क्षेत्र। सर्दी रो मौसम है, इन उन्हाड़ा में बाई वे तो वे जावे कहीं, क्योंकि समय को नहीं दी। तो ए समय अनुसार कोई भी साख है वो निभजे समय अनुसार। कोई करजे रे ऋतु को विचार, साख नीपजे समयवार। कोई ऋतु रो विचार करो, साख समय नीपजे। ए जो अभी सत्संग होते जन क्यों फैला कि बाद जी कोई होम करनो कहीं पड़ी कहीं फैला। मैं क्यों टाबरों घी गमाओ, टाबरां जिमाड़ो नहीं, होम ही है अपना। ये सत्संग ही यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ वेरियो है। ये अभी क्यों यज्ञ वेरियो है? ज्ञान यज्ञ वेरियो। अटे शब्दों की आहुति दी जा रही है। ये यज्ञ ही अपनो कल्याण करने वालों है। कलयुग में सबों अच्छो सबों सरल साधन। और इमे दूसरे कोई पाखंड पड़पच की जरूरत को नहीं है भाई, कि सुबह उठ 4 बजे स्नान करने की जरूरत को नहीं है। जैसे समय मिले तो कर लो। किसान आदमियों कई दफे सर्दी के कारण हुए ही नहीं। आत्म धोई भी आप बैठ जाओ, अरे आत्मा भी जोने की जरूरत नहीं। उठते भी यदि आप माचे रे माते बैठ और जो गुरु जी राम नाम रो सुमरण दियो बैठ घंटो आधो घंटो भी राम राम करो तो बेड़ो पार है। कोई दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। ये इतो अच्छो समय है। बताओ आप, भाव शुद्ध वे, भाव पवित्र वे, सारो ही काम बन जावे भाई। ये कलयुग में सबों बड़ो गुण है। झूठ निंदा कपट इत्यादि रू त्याग कर फिर सच्चे मनु भगवान री भक्ति करे तो बस राम 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 उठते बैठते भी परमात्मा ने याद करता रहो भाई। भी मालिक ने याद करता रहो। आपने तो सुंदर जीवन दियो है वो। तो ये गुण देख, ये एक विशेष कलयुग गुण देख। और राजा परीक्षित 3 जगह 4 जगह स्थान दिया। ध्यान दे सुनिए, पहले 4 जगह दिया, फिर 5 जगह दिया। पहलो स्थान दियो के कलयुग थारो निवास उठे वे जट जुआ खेले कटवे। ध्यान दे सुन, बात मत करो पीछे। अभी नंबर लागो है, क्योंकि संतानी सत्संग में नंबर लागे और अपनो कट नंबर लागे। एवं तो थे मान बोल दो कौन सत्संग में मानवा को मिलो थान के उनो और वो भी दे सका। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। कथा भांसा ने बुला जाना, कथा ही भांसा और कहीं करा है। ये तो बात आप कोई यूं नाराज मत भेजो। कई बार नाराज भेज जाए, देखो नाराज नहीं है। कई बार कहा माई तारी सेवा करो और कोई एडो आदमी बैठ रहे जिको माई तो बोले ही को नहीं, वो नाराज है जावे। महाराज कन दूजी बात है को नहीं हालो पर आई बेला उड़ा के ये नहीं रहना कि महाराज कन दूजी बात ही को नहीं माई तारी सेवा करना। क्योंकि वही में खुद में कमी है जन्मी ने, वो बात थोड़ी चोट करे पर सजनो संतोरा शब्द है चोट करी जदी तो अपने जीवन में बदलाव आए, वरना कैसे बदलाव आए सोचो। ये अपना धर्म ग्रंथ संदेश देते।
पहलो की जुआ, पहलो कलयुग रो निवास है। सजनो धर्म शास्त्र कहे जठे जुआ खेले उठे कलयुग। जुआरी जुआ ने छोड़ो रे, आर जाओला जन्म ने मत चौपड़ मांडो रे। जुआरी तुम जुआ ने छोड़ो रे। ये जुओ कहीं है सब। पांडव केरव कहीं खेलियो हो, जुओ खेलियो हो और जुए में भी अपनो राजपाट हराएगा भाई। जुओ खेलनो ये पाप। आज तक प्रमाण है ग्रंथों में, कोई जुओ खेल जुए रे द्वारा धन कमाई, आज तक कोई नहीं तो धनी भी है और धन वेगो तो बिन सुख री नींद को नहीं है भाई। यदि जीवन में सुख और शांति जोईजे तो कलयुग ने अपने घर से विदा करना पड़ी। तो कलयुग पहली जगह किसी है कि जुओ खेले जट कलयुग। शर्त भी नहीं लगानी कि ले होड़ मराई ले, अपन गांव चले नहीं चले कहीं होड़ मरानी भाई। कोई अपन कहीं पता चला आगे कहीं गई कहीं नहीं गई। भविष्य ने देख तो होड़ मराई जावे। अरे जब भविष्य री महापुरुषा ने ठा कौन पड़े तो अपन कहीं ठा पड़े। चुनाव री समय ही अभी ले होड़ मराई ले वो जीती, ले होड़ मराई ले वो हारी। अरे तन कहीं ठा पड़े आगे, कोई पतो नहीं चले। अगम की कह नहीं संत बडेरिया कहते हैं, आगे री कोई संत महात्मा नहीं भाकी अपने भाकने बुजुर्ग कहने रो अर्थ है। भी में धन हार जावे मानो, संपत्ति जमीन जायदाद खत्म कर देवे कि जू तू खराब है। दूसरे नंबर पहलो कलयुग रो निवास जुए में, दूसरो शराब में। राजा परीक्षित कलयुग ने दूसरे नंबर यही कहो कि जाओ शराब में निवास है। जटे शराब रो पानवे बुटे कलयुग है, ये में कोई संदेह नहीं। जो अपने शरीर ने हानि करे, शरीर ने हानि पहुंचावे, जो अपने धंधरी हानि करे, जो समाज में मान घटावे और अपने नरक और 84 में जानो पड़े और एडी दुनिया में जानो पड़े कि जट केवल अपनो खान और पीन गंदो ही वे। ये शराब में इतना दुर्गुण है भाई। अपना संत सारे, अपना धर्म शास्त्र सारे ये मना करिए शराब मत पियो, ये शराब खराब। जो मानव धर्म शास्त्र में आयो शराब रो पान करे मेरी मृत्यु हो जावे, वो निश्चित अधोगति और लग 84 जूनी में जाया करे है। सजनों आज सोचो, एक पिता ने पूछे, एक पिता ने कहे कि कहीं थारो पुत्र आज इतनी बैठे हुए आप जीरो पुत्र कोई रू शराब पिए तो भी पिता ने कितनी चिंता वो पिता ही जाने। समझ गा, वो घरों बाहर निकले तो पिता ने चिंता रहे। अरे वो भोड़ो है, भोड़पण में या ज्ञानपण में शराब पिए कटी कुछ वेगो तो घड़ते जाए। माता पिता रे हरदम दुख रहे, वो पत्नी हरदम चिंता में रहे हैं कि कहीं हमारे पति जीवित आई या मृतक आई घर। भी घर में हमेशा कलेश रहे है, भी घर में हमेशा लड़ाई झगड़ो रहे, भी घर में वो पत्नी दुखी रहे, जी घर में नारी दुखी रहे, भी घर से देवी शक्तियां रुष्ट हो जाया करे और भी घर जो अंदर तरह विनाश रो समय जाया करे। ये ध्यान देने और सत्संग रे माध्यम से यदि कोई छोड़ दे, आज तक करी और आज ही छोड़ियो, आज मैं नहीं करूं, मेरे जीवन में बदलाव आ जावे और मेरे जीवन में सुख शांति और आनंद रो आगमन भी घर में भी जावे। बताओ ये इतनी संत प्रथम में यही बतायो है, छोड़ो ये शराब जिनमें इतनी हानि है, जिनमें इतो दुर्गुण है। अरे जिन्हें पशु नहीं पिए, गाय रामी बाल्टी में दो पिए थोड़ी है, नहीं पिए छोड़ दे, क्योंकि वो अपनो खान पान ही खाए। गाय रू खान कहीं है बताओ, गाय रू खाने चारो खाए, बंटो खाए, वो नहीं खावे ये फालतू। और आपा कहीं आगे आपा धक्का आवे जीव जीवला ये कितनी तो ये बीचे तो भाई मैं देखूं के ऐ में ठीक विशेषता जो अपनो खान खावे। जैसे पशु रू खान पान चारों और पानी है, ऐसे ही मानव रू खान पान अन्न और जल है भाई। इसके अलावा दूसरी चीज जिमने की अपने जरूरत नहीं है। तो दूसरे नंबर निवास बतायो है जो शराब जिम लाखों घर बर्बाद देगा है, रोटी जिमो। अरे अपने तो क्षेत्र माते अभी किसान लोग हैं, सब जमीन जायदाद खेती बाड़ी, अच्छी गाय बेच रखो, गाय रो दूध पियो, दही जिमो,
अच्छो की तो मैं अमृत प्रिली बताई घी जीमो रोटी जीमो कई तकलीफ है ये चीजें जीमने में अपने शरीर नाश। अब तीसरो निवास बतायो है वेश्यारे घर। वेश्यारे घर कलयुग निवास है। वेश्यावृत्ति द्वारा धन कमा बी जगह कलयुग। चौथे नंबर हिंसा जटे जीव मारिया जावे बूठे कलयुग। आप देख लो अपने अपने क्षेत्र में अपने गांवों में कोई भी तरह की जीव हिंसा नहीं है क्योंकि आप सब हिंदू धर्म सनातन धर्म में जुड़ी जुड़ी लोग तो कई प्रकार मांस मट्टी खाने वाला है नहीं जीवों की हिंसा नहीं है। तो अपने गांव में घूमे तो भी देखो एकदम से ऐसी शांति भी। और वी कॉलोनी में आप कभी शहर में चले जाओ जी कॉलोनी में जीवोरी हिंसा वे जटे कसयारो जगावे बिन चलिया जाओ आप बूटे आप एक मिनट भी खड़ो नहीं रही बूटे आप एक मिनट भी खड़ो नहीं रही जी क्षेत्र में ज्यादा मांसार वे जीवोरी हिंसा वे बूटे कलयुग निवास वे बूटे भयंकर आपत्तियां आई बूटे भयंकर विपदा आई। और जी क्षेत्र में समतारो आगमन है लोग शुद्ध साकारी है भगवान की भक्ति कथा ज्यादा है इस क्षेत्र में सुख शांति और आनंद रहे। देख लो कोरोना आयो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई सबसे ज्यादा कोई खत्म किया तो मांसाहारी लोग किया। सबसे ज्यादा प्रकोप कोई शहरों में वियोजित मांस मट्टियां खावे उठे ज्यादा लोग मरिया। और गांव वाला लोग बहुत कम संख्या में जारी मृत्यु वीर अपने मारवाड़ तो कहना कहीं है रे भाई ये तो शुद्ध खान पान वाली जगह है। हिंसा वे बुढ़े कलयुग है। आप कसई ने देखो आप कसई रो मुख देखो तो कसई रो मुख देखते ही आपने ऐसी लगी कि कोई प्रत्यक्ष में वास्तव में राख सकता। बुरी मुख देख लो अपना शांति वे जो जीव मारे बकरा मारे बुरी मुख देखो तो अपन कहा कैसे लगी। और यदि आप राम राम करने वाला रो कोई मुख देखा तो कोई मुख देखते ही शांति वे अपन। तो की चार जगह है बताओ याद है। पहली कलयुग ने जगह किसी दी जुआ बहुत बढ़िया। दूसरी जगह शराब तीसरी जगह वेश्यावृत्ति और चौथी जगह ये जटे हिंसा वे जटे ये कलयुग निवास। और पांचवी जगह क्यों रे खोटी ही खोटी जगह दी कलयुग कहे राजा परीक्षित ने इतनी बेकार जगह दी है। एक जगह तो कोई ठीक ठाक दे दो एक जगह तो ठीक ठाक दे दो तो राजा परीक्षित कहे खोटी कमाई कोई ने दुख दे कोई रो दिल दुखाए की गई कमाई और बीरू खरीदिए गए सोने में कलयुग निवास है। ये पांचवी जगह है जीरे घर में खोटी कमाई आवे। खोटी कमाई रो अर्थ समझनो है कोई ने दुख दे कोई ने कष्ट दे। जैसे एक आदमी हॉस्पिटल जावे तो वो डॉक्टर ने बताया भाई ये मारे बीमारी तो अक्सर डॉक्टरों ने आपा कहीं देखा जट्ठे 50 रुपये लीगल लगना वे बुटे वो 100 रुपया ले वे। भाई अपन ने तो पता नहीं अपने ग्रामीण लोग जट्ठे 5000 रुपया लगना वे बुटे वो कितना कमावे 10,000। समझदार तो ठगावे कौन का अपने जड़ा बोला कोई गांवड़िया गांव वाला ही ठगावे। जब गरीब लोग है किसान लोग है और अधिक धन कमाने की ओर में पागल बनाई धन अपने घर ले जावे के तो कोई पागल जन्मे और कोई एड़ा जन्मे जो को पूरा नाशड़ो कर दे भी घर में ही ऐसा कोई जन्म रहे। सजनो सोचो आप अनिति द्वारा कमायो गयो धन कभी भी अपने जीवन में सुख शांति कौन लावेला। कर लेना खरी कमाई ले लेना बहुत भलाई तेरा कब कब आना हो रे इन मान के जन्म रे माही। इर वास्ते सबो शुद्ध और खरी कमाई करिए। सबो शुद्ध और खरी कमाई है तो किसान री किसान रे घर धान पवित्र है किसान रे घर अन्न पवित्र है क्योंकि किसान खून और पसीने री कमाई करे। बताओ आज जो भी संत भक्त किरे घरों में जन्मिया है किसानों रे घर में कोई सच्चे ईमानदारी कमाई करने वाला रे ऐसे महापुरुषों रो जन्म यो
चाहे दादू जी, दरियाव जी, कबीर शाह, रामचंद्र जी, रामदास जी, रानाबाई, फुलाबाई, किशनदास जी, खेड़ापा में रामदास जी, ये सब राम माता पिता खरी कमाई करने वाला तो मेरी भक्त जन्मे ना। तू पांचों स्थान दियो कि खोटी कमाई में ये कलयुग निवास है। सजनो रोटी चाहे दोरी जगह एक भी मिले मरा नहीं आ, अपनो पेट भरी जाए। जेने भगवान चोंस देवी है ना बिने भगवान चुगो दे शक्ति कीड़ी है तो कीड़ी ने की तो देवे कि कीड़ी ने कण देवे। हाथी तो बड़ो है हाथी ने मन देवे कीड़ी ने कण राम पूर्वे रस्ती मन बर खाई और अंदर पंखेरु भवे आकाश और उनको भी चून चुगाई। राम जी रो राग भरोसो भाई। एक अंदर नाम रो पक्षी है जो धरती रे माते पैर नहीं रखे, धरती माते पैर नहीं रखे, फिर भी भगवान भी ने भी चुन दे वाणी में आयो है। अब तो कई प्रजातियां विलुप्त होगी। अंदर एक ऐसो पक्षी हो जो जब धरती माते आतो तो मरे हुए एक हाथी ने उठाई ले दिया। तो एक हाथी ने ये तो बड़ो वो पक्षी हो। अब तो कई प्रजातियां पक्षियों की विलुप्त होगी। जैसे गिर जाता पहले, जैसे कोई जीव जानवर मर जाता तो बाहर फेंक देता तो गिरज भी ने खा जाता। अब तो वह गिरज भी नहीं है, कई प्रजातियों विलुप्त होगी। तो अंदर पक्षु जीरे खान एक दो हाथी जीतो बिने भी भगवान देता हा। कहीं राम जी अपन भूखा राखे? अरे नहीं भूखो राखे। यदि भरोसो है सच्ची ईमानदारी है तो अजगर है जो इधर उधर भी नहीं लेटे, अपनो पसवाड़ो भी नहीं फेरे। बहुत बड़ो जानवर वे बिरी भी भगवान पूर्ति करे। बताओ आप एक गाय भैंसा पशु पक्षी मुंडे बोल सके कहीं? फिर भी देन देवे। अरे जीवित ने नहीं मृतक ने भी देवे। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ों लकड़ी और आग। जीवित नर चिंता करे बिरा है फुटोड़ा बाग। मरियोड़ा नी लकड़ी कपड़ों अग्नि दे। राम जी कोई कमी नहीं रखे, कोई रे कोई कमी नहीं रखे। नेकी ईमानदारी से जो मानो धन कमावे लो मेरे जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रवृत्ति वेला। ये अपना संत लिखर गया है धर्म ग्रंथों में। तो महापुरुषों की कई बातें झूठी है भाई? झूठी नहीं। कलयुग निवास ये पांचवी जगह खोटी कमाई में बतायो है भाई। सजनो जीवो छोड़ो, शराब से बचो, वेश्यावर्ती से बचो, हिंसा से बचो और खोटी कमाई से बचो। ये पांच चीजों का ध्यान रखना है। ये मान को जन्म फिर नहीं मिलेगा भाई। गायो है महात्मा वाणी में मान को जन्म हीरो हाथ आवे। मान को जन्म हीरो हाथ आवे। लग चोरा सिरा फेरा रे। लग चोरा सिरा आई है लेवनिया री
अपनी जबान पवित्र वे, अपनो हृदय पवित्र वे। कथा में बैठे ने बाद में सुननो भी और साथ साथ बोलो। माता बिना ब्याह में कैसे गीत गाओ थे, मैं तो कई दफे देखो रे के नीति याद भी कर ले और हम भी जोड़े गाए ले। ऐसे ये संतोरी वाणी है भाई, ये बोलने आपा ने बड़ो लाभ मिले हैं सब बोले। अरे मान जन्म हीरो हाथ न आवे, मान जन्म अरे लख चौरासी तेरा रे, लख चौरासी मान को जन्म हीरो आत्मी आवे। संत महापुरुषों की मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे भाई, हीरो धातुओं में कीमती। ऐसे ही ये मानव जन्म कीमती जन्म। हीरो वह है कोई महंगी चीज मिल जावे बिने कहीं एन खुले आमी थोड़ी रखा, बिने जड़ी थोड़ी रखा, बिने एकदम से सुरक्षित रखा। अंदर से बिल्कुल से बड़ो कोई पेटी वेद भी अंदर अंदर रखे, तालो रखे, मेरी पूरी सुरक्षा रखे। अरे सोने चांदी री तो सुरक्षा रखो हो, पर ये सोने चांदी भी कितो कीमती जीव ने इरी सुरक्षा करा नहीं करा आप आगे बता। इरी रक्षा रे वास्ते कुछ करा नहीं करा। हाँ इरी रक्षा रे वास्ते एक ही उपाय है, इरी रक्षा रे वास्ते ये उपाय है भगवान की भक्ति। वो परमात्मा अपनी रक्षा करी, जीते जी रक्षा करी और गया रे बाद में अपने धाम में ले जाए। ये हीरो है भाई, ये हीरे री कीमत समझो, ये फिर नहीं मिलने वाला। और मिली तो भी कद के लग 84 फेरा,
फिर 84 लाख जूनी, कभी कुत्तों, कभी गाय भैंस पशु पक्षी, ऐसी ऐसी योनियां मिली। जी योनिया में बड़ो भारी दुख है भाई। जटे नहीं तो कोई कर्म करने की शक्ति रही और नहीं कोई सुविधा रा साधन रही, जट केवल करिए हुई कर्मारो भुगतान ही बाकी बची। रोनो पड़ी, पछतानो पड़ी। ये आज संदेश दे रिया है। फिर मृत्यु नजदीक आए, जब याद आए रे महात्मा तो कुछ कहो। दो भाई यार, तो एक भाई तो भक्ति करतो भाई, कटी कथा वेती तू जब चलियो जातो, सत्संग में जाकर बैठ जातो, आपरे संगत सुनतो। घर गया रे बाद में भी समय मिलती तो शाम भी समय माला फेरतो, घड़ी दो घड़ी। धार्मिक आदमी और गुजड़ो भाई, वो खूब काम करतो। काम तो वो भी करतो, वो काम भी करतो, राम राम भी करतो, अच्छे कामों में भाग लेतो। और वो बड़ो भाई हो जो केवल पंचायतियां करतो, पंचायत बिरु शौकीन, बातारो शौकीन, राम राम बिनु कोई अर्थ नहीं। छोटिया भाई ने कहते तू तो बेकार है क्या? भाई बेकार है, तू संगताम जा, संगताम जा तो बेकार है क्या? पर कहता भी नहीं, वो सुन ले तो कोई बात नहीं भाई, मोटो भाई है थारी सुना, ऐसे बोल तो ही रहतो। उठ पटांग सुनतो, कोई बात नहीं। वो कभी कहतो छोटियो भाई धीरा, तू ही सत्संग में चाल दे, तू 2 मिनट बैठ राम राम कर। के कहीं भाई राम राम हो, कहीं भाई के जमारो हुदरी क्यों, जमारो हुदरी ये धन गणो अपना गण लोग माने गणा, और की जमारो हुदरी क्यों आठा कौन पड़े ताने, चलो फचका कर। अब क्योंकि समय आया था ना, कहना रो कहीं यार जी को बाद में काटी ऐसे ही ले ले तो दिन कहना रुका यार। अब बूढ़ापो आयो, दोनों ही कमजोर पड़ गया। आसपास में दोनों का पास पास में जो माता दरबार सोरिया, बड़ो वालों तो इतो कमजोर पड़ गया कि भाई अब थोड़ा दिन रही मेहमान। अभी आंखिया में आंसू आवे और वो छोटकिया भाई ने कहे कि बीरा अब कट जाऊं मैं, कहीं कहे अब मारो कहीं वे, ये तो मरती हुई टाइम ऐसे लगेगा शरीर छूट जाए अपनो कहीं वे। अब कटे की जूनी में जा, अब कटे कटे दुख पावा, ये सब ने छोड़ जावा भाई, मारो तो मन शिकल बिकल वेगो है और मैं कहीं करूं। अब बात तो मैं तेने पूरी जिंदगी भर कहता हूं, अरे संगत में आल रे थोड़ा राम राम कर तू परवाही कौन करी। अब कहीं वेणो है भाई, केवे नहीं का पछता या कहीं होवे, चिड़िया चुगी खेत जी टेम रुकाली करने में भी टेम तो जावे को नहीं। फिर तो भाई वो चिड़िया धान तो भी जाए, फिर जाने रो कहीं अर्थ बची। आज कुछ कर ले, आ 2 रुपये दान में दे दे, संतोरी संगत में जा माला फेरा, कोई रो अच्छो करा बुरो नहीं करा, मरते टाइम धोखो कौन रहे। ठीक करियो, भगवान अच्छो ही करी और अच्छो जी को करी मेरे अच्छो ही वे ही भाई, मैं कोई संदेह नहीं, मेरे बड़े ही बढ़िया वे। तो महात्मा कहे कि आगे 84 रा फेरा। अरे आज कितनी स्वतंत्रता है, व्यवस्था है सारी। अभी सर्दी है तो अपने पास में सर्दी में बचावरा सारा कपड़ा है, गर्मी है तो कूलर पंखा है। आज तो ऐसी सुविधा भी गांवों में वेगी अब कोई, क्योंकि धन लोगों के पास में हुई सारी सुविधा है। सोचो रे भाई 84 लाख जूनी में जब कुत्ता बेल बना भी समय काई वे मालिक बांध जाए फूटे तो वो 5 दिन नहीं आई, किन क्या बताओ गुटबंदी रो भूखे तेरे मरो, शरीर में घाव हो जाए तो बने कीड़ा पड़ो। भी 84 रे दुख ने याद करो सजनो, कोई कहवे नहीं कि आगे कहीं वे आंखों देखियो। तो ये फालतू बात है, आगे तो अपने हाथ में रही कौन दूसरा देख कट बांधनो यार कणांग नीरनो, अपने तो हाथ में कौन रे। आज अपने हाथ में है, आज स्वतंत्र हाँ अपना कर्म करने में भक्ति करने में। तो महात्मा कहे कि श्याम पलट सिर श्वेत बया है, अजुहन आई थने लाजा रे, तिरिया जका नर करणी तिरिया जारा सरिया काजा रे। फिर मानव ने कहे मानव श्याम, श्याम के काले में
काला बाल हा वे धोला वे तो काला बाल जब सफेद भी जावे तो मानव ने सावधान हो जाओ। अब भाई धोला बाल अब बुढ़ापो वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रही हैं, अब संसारी तरफ नहीं, अब कुछ अपनो ही काम कर लो, बेटा बातें भी करियो, ठीक है कर दियो अपनो कायदो। अब कुछ भक्ति करना परमात्मा के नहीं, भक्ति तो छोड़ो के पहला तो कालोड़ा एने धोला ने पहला काला करो, वो काम करो पहला एनो इलाज करो, वो फिर धोला बाला ने काला कराई ले, काला कराई ले गई वेद वे तो जड़ा में तो काला वे कोई, ये थोड़ा दिन आधा धोला दी कि आधा काला दी। तो ये कहने रो मारो भाव ये है कि धोला धनी पठाविया मत कर काला के सुखिया साई भेजिया रे तो मरना तना संदेश। अरे तो मोद्रा वारंट है, चलो सजनो फिर महात्मा के अब भी नहीं सोचे, वृद्ध लोगों रे वास्ते विशेष संदेश दियो महात्मा, बूढ़े लोगों रे वास्ते टाबर तो होचे मोटियार वेवा, मोटियार ये है जे बूढ़ा वेवा, आ कहीं वे बूढ़ा रो, बूढ़ा रे आगे मौत है भाई, त्यार है भाई। तो वृद्ध लोगों ने भी ये ध्यान रखना, अपने वर्ण व्यवस्था में 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 भागों में अपना ये विभक्त करिया है ने। तो ब्रह्मचारी आश्रम में बच्चा पढ़े, अच्छा संस्कार लेवे, अच्छे गुरुकुल में संगति करे। अब तो शिक्षा में भी चेंज है वो भाई, पहला बालकों ने पुराने जमाने में क्यों पढ़ाया जाता है, नौकरी के वास्ते नहीं पढ़ाया जाता, केवल और केवल अपनी भारतीय जो शिक्षा है आड़ी शिक्षा ही कि केवल और केवल बच्चों ने ज्ञान संस्कार और जीवन कैसे जीणो है, अपने भारतीय शिक्षा केवल किताबों में यही, मोटे बड़ों रो आदर करनो, बूढ़ों रो सेवा करनी, मान का जन्म में कैसे रहनो आ पढ़ाई। अरे समय बदल गई, अब तो किताबों में पढ़ाई दूजी आएगी, बताओ आप। मतलब अब शिक्षा रो अर्थ केवल नौकरी और पैसों ही इतो ही रह गयो। पुराने जमाने में शिक्षा केवल संस्कारों रे वास्ते थी, नौकरी पैसा बात नहीं रहती कि बढ़िया 800 रुपये पड़ जाए। पुराने जमाने में कहता पढ़ियोड़ा कितनी आंखियां, 4 आंखियां, अभी तो पढ़ियोड़ा आंखियां है को नहीं, 2 है तो 12 दी के मैली तो भूटोड़ी है, ये है हकीकत, इसमें कोई संदेह नहीं, सब्र नहीं कहा पर हकीकत ये हो गई है भाई। बडेरा कहता पढ़ियोड़ा कितनी आंखियां, कहीं अर्थ 4 किसी आंखियां, ये 2 आंख तो बाहर वाली, 2 आंख तो बाहर वाली और 2 ज्ञान और विवेक की अंदर वाली आंखें, ये 4 आंखें, बाहर वाली 2 अंदर वाली। अब तो बाहर वाली देखो, ये अंदर वाली भीतरी जो आंख है वो नष्ट हो गई। अरे आज जीता रोड़ा दंगा, जीता झूठ कपटा और जीतो ये पढ़िया लिखिया कर दिया है, बीता अनपढ़ कौन नुकसान करे समाज में। तो कहने रो अर्थ कहीं है, पढ़ाई शिक्षा भी आज के टाइम में भी जरूरी है, पर मारे कहने रो अर्थ ये है कि पुराने समय में शिक्षा केवल संस्कारों के वास्ते थी ही, आज केवल नौकरी और पैसों कमाने वास्ते वेगी है। ये कारण समाज में तो बिगाड़ा, मास्टर तो शिक्षा देवे है पर माता पिता रो कायदो है कि अपने टाबरों ने संस्कार दे। बड़ा बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों रो कैन सम्मान करना, बुजुर्ग मिनकों रे पास में बैठनो, बेनी बात सुननी, बेनी माननी, क्योंकि बुजुर्ग लोगों रे पास में बड़ो लंबो चौड़ो अनुभव दिया करे भाई, अनुभव है बूढ़े लोगों रे पास में। एक गांव में मार गुरुजी कई बार चर्चा करता कि गांव में बारात रवानी हुई, जना भी भाई रे ससुराल पक्षरा जो हा बे ये चाहता कि कैसे भी करनी है शादी टूट जाए, पहले ही चाहता वैसा गई तो गई बोला जान में जैसे जी। तो बे पहली शर्त आ रखी कि भाई शादी करने पर नहीं जने आओ, पर कोई ने बूढ़ा ने हाथ नहीं लाना, कहीं कियो कोई बूढ़ा ने हाथ नहीं लानो, केवल मोटियार मोटियार जवान जवान लड़का, ठीक है।
बे जवान की बूढ़ियों नहीं तो हथ करानो कहीं आप मुझा मुझा चले जाओ। अरे कोई बुजुर्ग आप तरह कोई पोत्याला पुराने समझदार आदमी यहाँ बे नहीं टाबरा ने एकला नहीं मेला एक बूढ़ो आदमी तो हते मेला क्या मेलोगी। अरे कोई भी सामान वाली पिकअप में गाल दीजो और ऊपर सामान मेल दीजो पर हाथ लीजिए साथ लीजिए ना बूढ़े जरूरी है। बूढ़े रे पास में अनुभव रहे बुढ़ गई बराबर गांव में जाते ही पहले क्यों बाहर आएगा मारी बच्ची ने जदी परिणामा एक शर्त मात्र कि कहीं कहीं शर्त कि गांव में जो मारे नदी बहवे ये में पानी री जगह दूध बाई देवो तो मारी छोरी ने परिणामा। अब मैं कहते परिणामी को नहीं आटा कुड़ियां गाल नहीं या कोई बात नहीं कि भाई पानी री जगह दूध री नदी बहनी इतनी थम ताकत दे तो मानी बच्ची ने परिणामा। अब बे क्यों कहीं करा क्यों है तो उल्टी बातें करे हालो पर अपने फाचा बे पाचा रवाने भी याद वो बूढ़ो आदमी जो भी गाड़ी में बैठो सामान समुद्र उठे वो गिर फाचा बीर की गिर गया आज तो कोई गिया ही को नहीं तोरण ही कौन बांधा फाचा कैसे गिर गया क्यों तोरण बांधा कहीं ये तो ये ऐसी एक गप गाल कहीं गप गाली है कि गप ये गाली है कि भाई पानी की जगह यदि दूध री नदी बेवान दो जब तो बच्ची ने परिणाम वो बूढ़ो क्यों अरे अरे फांसा जाओ और बहन कह दो कि नदी ने फैला खाली कराओ दूध री मां व्यवस्था करा। अब कोई नदियां खाली वे बेजायन क्यों सा के दूध री व्यवस्था मां कर दे वहां अपनी पानी में थे खाली कराई दो फैला बे क्यों रे कोई पानी कोई खाली वे कोई जन बे क्यों सा झूठ मत बोलो बूढ़ो तो थे हाथ लाया ये अकल बूढ़ा बिना साबराम कथाती भाई बचपन रे अरे 20 वर्ष तक तो गवर्नमेंट जेल ही कौन करे कोई अपराध कर दे तो क्योंकि 20 समय एक सोचनी विचारनी बालक में शक्ति कम रहे तो वृद्ध लोगों रो अनुभव और जवान लोगों रो जो उसे गांव में अग्नि लागी 2 भाई रहता एक भाई तो आंधो हो और एक भाई पांगलो हो। अग्नि लागी जन क्यों कहीं करा मन तो दी के कौन थारू हाली से कोनी वो अंधो क्यों मारा तो आई पग काम तू बैठ जाए खाओ मा थाली आगे काम में ले जाता रहे वहां और लाइयो बच जाओ तो ये दुनिया में ये काम क्रोध लोभ अहंकारी लाई लागोड़ी ये सजनो नवे लोगारो तो जोश और बूढ़ियारो मार्गदर्शन निश्चित ही मानव ने पार करने वालों है इनमें कोई संदेह नहीं। जवान आदमी ने जोइए कि बूढ़िया लोगारो मार्गदर्शन ले बूढ़े माता पिता सलाह पूछे बूढ़े लोगों की सलाह ले काम करे। अब भी जैसे माल्यार्पण करने समय आयो जन क्यों भाई अपने सब बूढ़ा बाबू है एन फैला आगे ले लो ये क्यों कहो बूढ़ा रो सम्मान ये अपनी संस्कृति अपने सिखा रही। बूढ़े बुजुर्गों के पास में बैठो साधु संतों के पास में बैठो पर सजनों बुजुर्ग भी अपनी नेम मर्यादा में रहे जद बालक बुजुर्गों को सीख ले। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी शराब पिए तो वो कहीं छोटे टाबरन कह सके दारू मत पीजो क्या इधर कहीं करो बाबा आप खुद कहीं करो ये कह सके वो प्रश्नवाचक चिन्ह लाग जावे। इस वास्ते महात्मा कहे जो ब्रह्मचारी आश्रम में बालक ने शिक्षा रे साथ में संस्कार देना 25 वर्षों बाद में जो आश्रम आवे वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहनो हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थी संत की आई है उत्तम। गृहस्थ आश्रम में देखो गृहस्थ 2550 के बीच में जी का गृहस्थी है देख लो 2550 बे लोगों को कहीं काम में कि बेने बच्चा ने पढ़ाना पड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी पड़े समाज में भी कोई काम इजा तो करना पड़े बहन बेटी रो आदर करना पड़े साधु संतों रो सत्कार करना पड़े बिरे बातें जिम्मेवारी रहे वो काम भी करो और साथ में समय निकाल राम राम करो सत्संग करो ये गृहस्थ कर्तव्य। तीसरे नंबर 5075 जी को वानप्रस्थ आश्रम आज परिपाटी बदल गई पर फिर भी अपने गांव में देखने मिल जाए कि जी का वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता 50 के बाद में तो बेरे वास्ते कहीं वे तो हो कि बेने वास्ते एक अलग कोई झोपड़ी बना देता है समझ गा
वे माता पिता जो 50 ऊपर चले गए, झोंपड़ी बना देता, या कोई जाए खेत में अलग झोंपड़ी बना देता पुराने टाइम में, और फिर वे वानप्रस्थ जी का अपने बच्चे बिंदनिया जठे घर में रहता, बुढ़ नहीं रहता, एक तरफ रहता, एक तरफ रहता भगवान को भजन करता, ज्यादा समय माड़ा फेरता, और कोई सलाह यदि लेने आता बालक पूछता कि पिताजी ये मैं काम कर दूं, तो फिर सलाह देता ओ काम भाई एन ठीक रही, मां तो एन करता, ये तो आने और होकर फिर पंचायती करने की कोशिश नहीं करनी 50 बाद में घर में, और करोला तो फिर बाद में संतो यही लिखी है कि पचे बे बेटा बहु खिलाफ बोला, ये मैं नहीं कहूं भाई, बेकुण कहने वालों ये तो अपना संत कह रिया है। 50-75 बाप ने घर नहीं तो बच्चों ने ज्यादा दबाव देनो, कह देनो ये काम करी तो ये रिजल्ट मिलने वालों है, ये करी तो ये सलाह दे उन्हों काम है, काम तो वो आप ही मर्जी करी भाई, सलाह दे। और 75 वर्ष बाद में, 75 वर्ष बाद में तो मानव पूर्णतः संन्यास, मैं को 50 वर्ष रे बाद में भी मानव री ज्यादा समय एडी कथा में एडी सत्संग में बीतनी चाहिए, जैसे दो ज्ञान री बात होने, ज्यादा कोई संतोरी कुटिया में गांव मंदिर में बैठ रहे एक तरफ राम भजन करे, तो फिर पूछो ही क्यों आप, बच्चों ने अच्छा शिक्षा संस्कार दे तो भाई ये तो अच्छो भेज जावे कि बिरु पूरा जीवन सुधर जाए। तो महात्मा लिखे श्याम पलट सिर श्वेत बजा है, अजुन आई लाजा, और तिरिया जका नर करणी तिरियार जारा सरगा राजा। अरे आज तक कोई उदार व्यू है तो करणी व्यू है, करणी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, अरे कसर पड़े जो मत करो रोची उम्र मान, अच्छो बुरो कोई रो मत करो। अब के अंश में करने में ही क्रिया भाई, ये महात्मा जारा आपा जस गा रिया हां, जारी जे जेकार कर रिया हां, जेरे आपा फेरी दे हां, ये महात्मा अच्छी करनी करी तो आज जेरी जे जेकार करा। कोई रो उधार भी हो तो करनी भी है, और कोई डूबियो है तो करनी में ही डूबियो है, खराब करनी करी डूब गो, अच्छो करियो सुधार उधार वेगो भाई। सदगुरु मिलिया सौदा रचिया, भाव भक्ति विश्वासा, रोइल रतन अमोलक लादा, सिर साटे अविनाशा, मान को जन्म हीरो हाथ ना आवे, लग 84 फेरा, लेवनो वेवे तो ले लो रे भाईड़ा, आई लेवनियारी बेलिया। तुम आत्मा लिखे कि अब जो राजा परीक्षित, जो कलयुग ने 5 स्थान दिया है, पहले तो अपने ये ध्यान रखना ये 5 चीजों दूर रहना। अब हीरो वह कहीं ध्यान दे सुन, ये जो कथा बहुत कुछ सिखा रही है। अब एक दिन राजा परीक्षित सोने रो मुकुट पहनियो, केड़ो मुकुट, सोने रो मुकुट, और वो मुकुट की रो हो जरासंध रो मुकुट हो, जो जरासंध अन्याय अनित्य द्वारा खोटी कमाई रो वो मुकुट हो। और राजा भी बात ने बोली गोरे का पा कलयुग ने निवास कट दियो खोटे कमाई रे सोने में, राजा भी मुकुट ने पहन लियो, और घोड़े रे माथे सवार वेई और जंगल में भ्रमण करने गयो। जंगल में भ्रमण करने जावे राजा, तो एक ऋषि महात्मा, राजा पहले तो कहीं करे, अब वो कलयुग सवार वेगो, कलयुग देख लियो अगर मोको हंसो आयो, अभी राजा री बुद्धि है जी की भ्रष्ट कर दे, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर दे। हकीकत मानव तो अच्छो करनी चाहे, पर वो कलयुग रो प्रभाव ऐसो रे वो अच्छो होना ही नहीं। राजा घोड़े रे माथे सवार वे गया, और पूरे दिन मृगों रे पीछे घोड़ा ने दौड़ाया। प्यास लगी, भारी प्यास लगी तो भी जंगल में समीक नाम रा ऋषि बैठा जो तपस्या करता है जनाब। बेन समाधि लागू, समाधि लाग जावे जब भक्ति में, तो बोले तो भी बिन आवाज नहीं आवे। जे कोई प्रभु का भजन में गरक भये कोई दास, वो गलतान वेगा गरक और आवाज लगावे, पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ, 3 बार आवाज लगावे। अब सुने कौन भाई, वे महात्मा तो समाधि में है,
राजा रे माथे कलयुग सवार हो क्यों रे मैं राजा हूं और मैंने पानी नहीं पिलायो तो एक मरियोड़ो सर्प हो राजा रे पास। वो मरियोड़ो सर्प हो जी को राजा गले में गाल लियो। गले में गाल और राजा आयो नगरी में पर भी मृतक सर्प ने गले में डाल जावे और समीक ऋषि रा जो शिष्य हा जारो नाम हो श्रृंगी ऋषि। कई नाम श्रृंगी ऋषि। बे जंगल सो आया है कंदमूल फल ले और वे अपने गुरुजी री समाधि में बैठा और मेरे गले में भी सांप ने देख और मैंने क्रोध आयो। अरे जिको मारे गुरुजी रो अपमान करियो है गले में सर्प गालियो है यही सर्प 7वें दिन जीवित वे और भी राजा ने डस जाए ये श्राप। समीक ऋषि की खुली आंख तो श्रृंगी ऋषि तो शिष्य गुरु तो गुरु ही है। गुरु री ओड शिष्य नहीं कर सकते कई कहवे चेला गुरु आगे की परा चेला गुरु आग कौन जावे गुरु तो गुरु ही है। ठीक है कि वो उन्नति में थोड़ा ठीक हो सके पर गुरु उपाधि तो गुरु उपाधि है भाई। शिष्य आगे भी जावे तो वो कृपा गुरु री मारत तो गुरु जी बतावे। आंख खुलते हुए समीक ऋषि बोलिया रे साधु रो काम ये नहीं कोई ने श्राप देना नहीं कोई ने आशीर्वाद देना। दो चीज सच्चे साधु नहीं तो आशीर्वाद देवे और नहीं श्राप देवे। आशीर्वाद देवना दरीज को नहीं आशीर्वाद वो मती दरीज सत्य ही कह रहे दे रे पांड्य आशीष का आत्मा आशीष दे और दुराशीष वही अंदर निकले क्यों गुरु जी भूल गए। अरे कहना नहीं उतने समय आया सब ठीक है तो जी राजा परीक्षित ने तो श्राप दियो है वो तो धर्म पारायण राजा है मेरे माते तो कलयुग सवार वेगो जन बुद्धि भ्रष्ट वेगी पर अपन सेन शक्ति तो राख नहीं कहीं वेगो मेरे सर्प गले में गाल दे बाहर निकाल दे। संतरो लक्षण कोई अपमान भी कर देवे तो भी अपमान ने सहन कर ले कहीं है कर दियो तो भोड़ो होता ज्ञानी अपन भी जेड़ा बांगन कहीं अर्थ है। अरे कोई भगत और साधु और सज्जन व्यक्ति ने कोई गाली देवे और 5 दिन 4 गाली काटे जन देख लेनो दोनों हीर गई कोई फर्क को नहीं गणो कहीं फर्क है एक गाली बहुत दिन 4 थे नहीं। समझदारी विवेकी व्यक्ति तो वो है ये अज्ञान ये भोड़ो है बीरमा दया करनी थे बिन गाली दे जो गाली दे अपने बिना का जो फूड बोले दे दी बिन वापिस कहना ये बोली तो क्षमावान कह दी तो कह दी कहीं फर्क पड़ गया। रीस में कई दफे आदमी कहते हैं अपनों भूल जा कई दफे रीस में कोई कह दा आप तू कहने कहीं फर्क पड़े कोई गलत कहने से। सरंगी ऋषि क्यों मारा कबान सु तीर और ये मुख सु जो वाणी निकल गई अब तो वो पाछी लौटने वाली है नहीं। कोई बात नहीं 7वें दिन मेरी मृत्यु हुई बिन के तो बिन समाचार तो दे कि 7वें दिन थारी मृत्यु है कुछ कर तो ले। राजा परीक्षित ने जब पतो चलियो कि 7वें दिन मारी मृत्यु है वाह वाह एकदम से घबराइस का राजा 7वें दिन मृत्यु फिर भी आदमी ने कहीं अच्छा लागे भाई। अभी अपन कह दे 7वें दिन मौत है अपने कहीं स्थिति में होश लो गहना गंडा छोका लागे अच्छा कपड़ा पहनना छोका लागे गुआड़ में पंचायती छोकी लागे नींद नींद आवे को नहीं दौरी की आवे आवणो ही तो बंद है नींदा उड़ जावे हुण तो ही मौत वही ऐसी भाई आ तो ठीक है बुलाने पड़ी बड़ा आनंद नींद आवे अपन मौत ने भूल गया अपन जन नींद आवे मौत याद हुई नींद आवन काम ही तो को नहीं। अब 7 दिन बाद में मृत्यु राजो क्यों रे खूब सेवा दान पुण्य तो मैं करियो पर भक्ति कौन करी। सजनो कंचन मेर सुमेर है गढ़ हस्तीरा दाना करोड़ गौ देवो दान मेर तो भी नहीं नाव समाना। राजा क्यों ऐसा कौन है जो हमारी मृत्यु टाल सके।
अब नेमी सारणी में कि एक राजा ऋषियों के साथ में बैठा और एक सिंहासन लगायो कि 7 दिन में ऐसो कोई मारी मृत्यु टाल दे या मृत्यु रे बेऊ मन मुक्त कर दे, मारो कल्याण कर दे, तो आओ और कोई बैठो। अभी री की हिम्मत गिरी पड़े भाई। भी सभा में वेद व्यास जी पुत्र सुखदेव जी महाराज पधारे। जारी आयु बीस में बाल अवस्था में हावे, पर भी मारे गर्भ में 12 साल भक्ति करी। वे योगी जति हा सुखदेव जी महाराज पधारिया और आज राशन माथे बैठा। राजा कहे महाराज 7वें दिन मृत्यु है। सुखदेव जी महाराज कहे राजा मृत्यु तो अटल सत्य है, मने बहुत चिंता है। अरे चिंता क्या की राजा, चिंता तो है कि मृत्यु 7 दिन बाद में है। मिनका नदाई ठाकुर की मृत्यु आज भी आगले सुन गई। राजा परीक्षित ने तो पतो चल गो खाते दिन मारी मृत्यु है। अपन पतो है कद वे काली भैया ठातो राम जी निरुगा राखे अपन सब नहीं, पर एक बात क्यों काले भैया कहीं ठापो कोई ठा नहीं पड़े गंदे शरीर जी। कबीर काची दही का मोई भरोसा नाई, काले देखा चूटी राज मसाना। सजनो सुखदेव जी महाराज कहे जानो तो पड़ी, मरणो तो है राजा, मृत्यु ने कोई टाल नहीं सके है। पर मैं तने वो पदार्थ दूं, वो भक्ति पदार्थ दूं जो मरे नहीं, वो जो जावे नहीं, वो तने अटल और अमर कर दे। बार बार जन्मनो और बार बार मरने रे भेसु छुटकारो दे दे। ऐसी तने औषधि दे, राम नाम री औषधि। कबीर साहब कहो है जानो है, गायो है महात्मा। जावेगा हम जानी जीवड़ा, जावेगा हम जानी। आवेगी कोई लोक लहर की, आवेगी कोई लोक लहर की। ओ डूब मरे बिना पानी, डूब मरे बिना पानी, जीवड़ा जावेगा हम जानी। अरे राज करता राजा जावेगा, रूप सजन की नारी। अरे राज करता राजा जावेगा, रूप सजन की नारी। अरे वेद पढ़ता पंडित जावेगा, वेद पढ़ता पंडित जावेगा।
जावेगा हम जानी। बोलो राम जी महाराज की जय। जीवड़ा जाएगा हम जानी। अरे राजन जानो सबने है, आवेगी डूब मरेगा बिन पानी। राजा जावेगा, राज करनता राजा जावेगा। राज करने वाला राजा राज छोड़ चला गया। बड़े बड़े राजा जारी रियासतों में डंका चलता है, गांव लटीसता है, मेरा कहना ने कोई टालता नहीं है। वे भी एक दिन अपना राज का छोड़ चला गया। राज करनता राजा जवेगा, रूप सजनती रानी। जो रानी महलों में रहती ही एक पाउंडो भी ऐसे पैदल नहीं चलती ही, यानी सारी सुविधा ही सोने हीरे गहने लद्यूड़ी रहती, सुंदर रूप हो। एक दिन वे भी चली गई। रूप सजनती रानी वेद पढ़नता पंडित जावेगा और जावेला स्वर्ग यानी। और कौन जाए कि वेद पढ़ने वाला पंडित भी गया, स्वर ज्ञानी भी गया, यानी संगीत गाने वाला वे भी चलिया गया। कि धरती और आकाश जावेगा। एक दिन परले में ये धरती भी चली जाए, आकाश भी विलय हो जाए। धरती और आकाश जावेगा, चांद सूरज अगवानी। एक दिन ऐसा आए जिसमें चांद सूरज भी नहीं रहे। ब्रह्मा जाएगा, विष्णु जाएगा और जाएगा ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मा भी चलिया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवे जारी सकल सृष्टि रची है। पर महापुरुष कहवे कि महाप्रलय में ए तीनों भी खत्म होने वाला है। केवल अटल और अमर भक्ति री सत्ता बूठे रहने वाली है परमात्मा री सत्ता। गंगा जावेगी, यमुना जावेगी, और जहां पे निर्मल पानी कहे कबीर तेरी भक्ति नहीं जाएगी, आदि अंत ठहरानी। सब चलिया जाए, ये जीवड़ा थारी करियोड़ी भक्ति री कमाई कौन जावे, ये कठई नहीं जावे। ये अटल है, ये अमर है, ये अविनाशी है। तो नहीं जाने वाली चीजें बिन कमाओ भाई, बिन इकट्ठी करो, बिरु संग्रह करो। आपा बे चीजा ने इकट्ठी करा हाँ, जी चीजा ने आपा एक दिन छोड़ जाने वाला। आपा धन इकट्ठो करा जिन्हें एक दिन छोड़ चला जाए। बताओ आ भक्ति रो धन अपने काम आई, ये धन अपनो गुजरान हो जाए तो ठीक है। तेरी भक्ति नहीं जाएगी तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने फिर ज्ञान सुनायो। अमर होने रो, अटल होने रो, परमात्मा री महिमा सुनाई, परमात्मा री महिमा सुनाई, परमात्मा रे नाम री महिमा सुनाई और ई संसारी नश्वरता बताई। 7 दिन तक परमात्मा री कथा सुनाई। राजा परीक्षित मन ने पूर्णतया भक्ति से जोड़ दियो। 7वें दिन राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते तक्षक नाक तो डसियो, शरीर तो धड़ाम से नीचे गिर गो, पर राजा परमात्मा रे लोक में चलिया गया। बोली राम जी महाराज की। यही उपदेश दियो, नाम रो उपदेश। बस अंत में ये हरि नाम ही काम आया। भक्ति रो उपदेश दे और वो प्रजा पालन धर्मात्मा राजा परीक्षित जारो कल्याण सुखदेव जी महाराज 7 दिन री कथा में करियो। ये सत्संग रो प्रभाव है, ये भक्ति रो प्रभाव है सजनों। बहुत भारी कृपा हुई है परमात्मा री, मालिक की मेहरबानी हुई है। जो 7 दिन तक बुढ़न मत देखो, अड़न देखो, बे आप लोग काम करे, बुढ़न कहीं देखो, थाने ध्यान केवल सत्संग में बैठो। बुढ़न देख दे तो ध्यान बुढ़न जातो रहा, बार मैं बुढ़न देखू जना, ये ठीक थोड़ी लगता। तो महात्मा के कबीर तेरी भक्ति नहीं जासी, आदि अमर सेनानी जीवड़ा जाएगा हम जानी।